जय हिंद दोस्तों, विनिस्टार एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5370 पदों के लिए जो आपकी कल 23 नवंबर की पूरे दिन की टाइपिंग हुई है और आज आपका जो 24 नवंबर है उसके फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइपिंग हो गई है, लगभग 2 शिफ्ट की टाइपिंग यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो मैं इन दोनों दिनों का अभी तक का जो एनालिसिस है पूरा, मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे ही एनालिसिस आपको दूंगा पूरा, कि जो आपकी प्रेजेंटी रही है, उपस्थिति रही है और बच्चे फेल कितने हो रहे हैं हर शिफ्ट में। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन का आपको ऐसे ही एनालिसिस मिलता रहेगा और अंतिम तक आपको ये समझ आएगा कि कितने परसेंट उपस्थिति रही है और कितने लगभग परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो पूरी वीडियो का बिल्कुल एक सटीक एनालिसिस है, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और जो भी भाई कहीं सेलेक्ट हो तो वो प्लीज़ आप टाइपिंग स्किप कर दो यार। सेम ग्रेड पे हो तो आप टाइपिंग स्किप कर दो। किसी एक छात्र के लिए अपना योगदान दो, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग स्किप यार करो, ठीक है। अगर कहीं सिलेक्टेड हो तो किसी जो बेरोजगार छात्र हैं उनका घर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे टाइपिंग रिव्यू का। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैंने बहुत पहले आपको एक रिव्यू दिया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो आपकी टाइपिंग 23 नवंबर को होने वाली है या 24 नवंबर को होने वाली है, वहाँ पे थोड़ा सा पैसेज का जो मैटर रहेगा वो थोड़ा सा कमज़ोर रखा जा सकता है। उसका कारण सबसे पहले बताया था कि फर्स्ट डे पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपका मैटर रहेगा वो आपको हिलाने वाला मिलने वाला है। मैंने आपको सबसे पहले इस चीज़ का एनालिसिस कर दिया था। अब पहले बात करेंगे 54 पोस्ट की जो 22 तारीख को हुई थी। यार बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं, बहुत सारे साइट हैं, उसमें इंग्लिश का भी उन्होंने एनालिसिस दे दिया। यार जब तुमने पेपर ही नहीं दिया, तुमको कैसे पता चला कि इंग्लिश की टाइपिंग होगी? उसमें सिर्फ हिंदी की टाइपिंग थी। हमने सबसे पहले आपको पोस्ट द्वारा दिया था कि उसकी रिव्यू दी थी कि पैसेज कैसा आया था, ठीक है। पैसेज जो था मॉडरेट था, लगभग मॉडरेट था। अब बात करेंगे यहाँ 5370 की। तो देखिए, जो आप सभी ने कहीं जगह रिव्यू देखा होगा, लाइव वगैरह रिव्यू आप देख रहे होंगे, आप टाइपिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सटीक एनालिसिस देता हूं। फर्स्ट शिफ्ट में ही खुद मेरे सिस्टर का पड़ा हुआ था और उसके बाद मैं वहीं पे स्थित भी हूं, तो आपको प्रतिदिन का एक एनालिसिस जो उपस्थिति वगैरह है तो वो मिलती रहेगी। तो आपको पहले बताएं कि जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट थी वहाँ पे आपका जो पैसेज वगैरह आप जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन के वगैरह में आया था और एक कुका संताल विद्रोह आया था, ये हिंदी में आया था। लेकिन आपको बताया शुरू में जो 23 तारीख के पैसेज थी ना, वहाँ पे इंग्लिश का जो लेवल था वो आप इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। 23 की जो आपकी शिफ्ट थी, 23 की जो शिफ्ट थी शुरुआत में, तो इंग्लिश की बात करेंगे ना तो वहाँ पे आप इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही शब्द ऐसे थे जो आपके बड़े बड़े थे। लगभग मान चलिए कि 9 से 10 कैरेक्टर ऐसे मिलकर एक शब्द बना रहे थे, कुछ ऐसे शब्द आए थे और कुछ ऐसे शब्द मिलकर बायोलॉजी से मिलकर, जो आपके साइंस से मिलकर आए थे, तो वहाँ पे वो मॉडरेट लग रहे थे। अब उन बच्चों को बताना चाहूँगा 1262 की जो टाइपिंग हुई थी वहाँ पे शब्द योजक चिन्ह से लग कर आ रहे थे, वहाँ पे वो हाइफन से लग के आ रहे थे, तो वहाँ पे वो लेवल अलग था। थोड़ा सा 1262 से जो लेवल है इसका कम रहा, यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे कम रहा, लेकिन आगे लेवल कम रहेगा इसकी उम्मीद आप ना करिए। जिनकी टाइपिंग आगे है अभी आपको एक झटका और लगने वाला है। अब जो हिंदी टाइपिंग थी वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कर दिया गया। देखिए, पहले 1262 में क्या था कि इंग्लिश की टाइपिंग काफ़ी टफ थी और हिंदी बहुत आसान बनाया गया था, मतलब दो कैरेक्टर 3 कैरेक्टर मिला के वर्ड बना रहे थे, ठीक है, ऐसे बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हिंदी में बड़े बड़े शब्द आए और जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। अब दिक्कत क्या हुई कि शुरुआत जैसे ही ये लाइन होता है ना, पहले ही लाइन में सबसे ज़्यादा टफनेस रख दिया गया था। पहले ही लाइन में शुरुआत के पहले ही शब्द में ऐसा शब्द रखा जा रहा था जैसे सशक्तिवर्धक, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, ये सब शब्द रखे जा रहे थे। तो बच्चे शुरू में ही क्या होते थे, पैनिक हो जाते थे उस चीज़ को टाइप ना करने के कारण। वहाँ पे छात्र परेशान हो जाते थे। पहला ही लाइन टफ रख किया जाता, बाकी आगे के लाइन ठीक थे, ऐसा बताया जा रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो 23 का सेकंड हुआ वहाँ पे भी लगभग सेम पैसेज आया, सेम तरीके से आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंग्लिश में थोड़े बहुत बड़े बड़े शब्द मिले, बाकी हिंदी में अच्छा खासा मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं आज की मॉर्निंग शिफ्ट की जो अभी समाप्त हुई है, उस आधार पे आपको एक रिव्यू बताता हूँ। तो आज वैसा शब्द नहीं है जैसे कल एक चार्ल्स डार्विन आया था इंग्लिश में ना, तो आज ऐसा नहीं है। आज मिक्सिंग वर्ड आए हैं, मतलब योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। कुछ बड़े बड़े शब्द ऐसे मिलाकर यहाँ पे योजक
चिन्ह का भी प्रयोग दो दो शब्दों में कर दिया गया है। अच्छा, दो दो शब्दों में कर दिया गया है और उसके बाद परिवर्तन क्या किया गया कि इस बार कोई ऐसे जैसे स्टोरी टाइप नहीं आया, कोई किसी का स्टोरी नहीं था, बीच बीच में कुछ भी वर्ड डाल रहे थे बड़े बड़े, ये था। तो आज का इंग्लिश का पैसेज अगर आप बात करेंगे ना, तो आज का इंग्लिश का पैसेज कल से इंग्लिश पैसेज से थोड़ा सा ऊपर था। कल इजी टू मॉडरेट कर सकते हो, आज मॉडरेट कर सकते हो, लेकिन आज हिंदी जो थी ना वो आसान आ गई थी, हिंदी आसान आ गई थी। ये हुआ आपके जो असली टाइपिंग का रिव्यू है वो, ठीक है। अब बात करते हैं उपस्थिति की। तो आपको बता दें कल भी उपस्थिति बहुत कम थी और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में उपस्थिति बहुत कम थी। लगभग आपको बता दें 60 से 65% बच्चे उपस्थिति आ रहे हैं। ये आपका जो सही डाटा है, बिल्कुल एकदम रियल डाटा है। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, बाकी आपको जब रिजल्ट आएगा तो देखने को मिल जाएगा। इससे कम ही परसेंट आपके रहने वाले, लगभग 55 से 60% आपकी उपस्थिति देखने को मिलने वाली है। हाँ, कुछ बच्चों ने, लगभग आपके 100 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन देने पहुँचे थे, किसी का शादी है, किसी का कुछ है, तो उनके अभिभावक वगैरह भी पहुँचे थे। तो ऐसे लोग भी जो थे वो एप्लीकेशन दे रहे थे कि मतलब उनको रिजर्व डे के लिए, तो रिजर्व डे के लिए भी लगभग 100-150 बच्चे ऐसे हो गए हैं जो रिजर्व डे के लिए अपना ले लिए हैं डेट। तो ये तो अलग बात है। जो उपस्थिति रही है 60 से 65%। अब बच्चे कह रहे हैं फेल कितने हो रहे हैं, तो आपको बता देना जो 60-65% अगर आप मान रहे हैं ना, उसमें भी सिर्फ 5% जो है ना वो 40 से 45% ही है। अब आपको ये डाटा यदि गलत लग रहा हो तो लगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, रिजल्ट आएगा बिल्कुल सटीक डाटा बैठेगा। 40 से 45% बच्चे ही जो हैं आपको यहाँ पे पास हो रहे हैं। जो आपको लाइव रिव्यू में दिख रहे हैं वो आपको भले से खुश दिख रहे हैं, लेकिन आपको रियलिटी बताएं तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फेल हो रहे हैं। टाइपिंग का लेवल आसान नहीं समझिए। अगर आपका आगे टाइपिंग है तब भी आप बिल्कुल टाइपिंग को आसान न लीजिए। आगे जितना भी दिन बीतेगा उतनी ही पैसेज के लेवल में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैनिक होकर 1-2 लाइन भी टाइप नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अपना हाथ पटकने लग रहे हैं, तो वहाँ पे अगल बगल बच्चों को डिस्टर्ब हो जा रहा है। मुझे सुबह में ही ऐसे बच्चे मिले हैं जिसका टाइपिंग अच्छा था, वो टाइपिंग बढ़िया टाइप कर रहा था, स्पीड उसकी और भी अच्छी आती, वो हालांकि वो पास हो जाएगा, लेकिन उसके बगल की जो एक लड़की बैठी थी वो उसका टाइपिंग गड़बड़ होने के कारण उसने हाथ वहाँ पटकने लगी, जिसके कारण ये भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इसका टाइपिंग अच्छा गया है, ठीक है। अब बात करें कितनी लाइन टाइप करने के लिए, तो देखो यार मैं आपको बताता हूँ, आपकी इंग्लिश में ना 4 से 5 लाइन रहनी चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, सेलेक्ट हो जाओगे। और हिंदी में ना आपके कम से कम 3.5 लाइन से ऊपर, जो अगर अभी तक के पैसेज के हिसाब से बता रहा हूँ, हिंदी अगर टफ आ रही है तो कम से कम 3.5 लाइन से ऊपर रहना, तभी आप पास हो सकते हो। हिंदी में भी इंग्लिश में भी लगभग 4 लाइन जो किए हैं उनकी अनुमान है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे नीचे वाले उम्मीद कम करें, ठीक है, इससे नीचे वाले उम्मीद कम करें। जो 3.5 लाइन वगैरह इंग्लिश में टाइप किए हैं तो उनका उम्मीद कम करें, मुश्किल है, नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी आगे एग्जाम की तैयारी भी करते रहे। बाकी तो रिजल्ट इसका भी जल्द ही आ जाएगा 5370 का। जैसे ही 17 दिसंबर को आपका टाइपिंग खत्म होगा तो हमारे हिसाब से दिसंबर लास्ट तक आपकी इसकी रिजल्ट भी घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि आयोग आप जानते हैं कि किस तरीके से इस समय चल रहा है। तो ये रही आपकी सटीक एनालिसिस, जो अभी तक का एनालिसिस है, आपकी अभी तक के टाइपिंग के रिव्यू हैं, उसके अनुसार बता रहा हूँ कि आपका जो इंग्लिश का पैसेज है वो आज के दिन मॉडरेट आया है, हिंदी भी ठीक ठाक आई है, ठीक है। कल लेकिन हिंदी अच्छी खासी आई थी और इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा सा लो रखा गया था। तो उपस्थिति भी मैंने बता दी कि लगभग 60% उपस्थिति आपकी अभी तक के अनुमान पे है। और उसके बाद जो आपका परसेंटेज है रिजल्ट का, मैं आपको बता दी सिर्फ 40 से 45% बच्चे ही यहाँ पास हो रहे हैं, उससे कम ही हो सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा एक लाइन में अगर 10 बच्चे हैं तो वहाँ पे 3-4 ही पास हो रहे हैं। आप इसका अनुमान लगा लीजिए, कोई 3 लाइन टाइप किया है, कोई 2 लाइन टाइप कर पाया है, किसी न किसी सब्जेक्ट में वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये रहे आपके रिव्यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।